जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इन्हीं चुनावी राज्यों से जुड़े ऑब्जर्वर्स आज चुनाव पर मंथन करेंगे। केंद्र चुनाव आयोग 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर चुका है। इन सभी राज्यों के डीएम, एसपी समेत जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के मकसद से निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में इन राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके मंथन करेगा। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा, चुनावी खर्च और मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, चुनाव प्रबंधकों की ओर से अपनाई जाने वाली सभी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर उपायों पर विचार रणनीति बनाएगा। इस बैठक को चुनाव आयोग की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम समेत 5 राज्यों में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से एक है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहां पर नेता सड़क पर उतरकर केंद्रीय मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं। टिकट कटने की नाराजगी कहे या बगावती सुर, लेकिन एमपी में इन दिनों बीजेपी नेताओं के बीच कलह की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को गाड़ी से उतरने से पहले ही उनके काफिले को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को करीब 20 मिनट तक रोके रखा। बीजेपी कार्यकर्ता दुर्गालाल विजय की बजाय बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। वो मामला हमारा आंतरिक मामला है, हम लोग संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे। मतलब साफ है कि एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है। अब चुनाव पर इसका कितना असर होगा, ये तस्वीरें भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। कांग्रेस के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरों से लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस तारीखों का ऐलान बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर खरगे, राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। प्रियंका कांकेर जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होगी। कार्यक्रम के 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रम के मंच से वोटरों को साधने में लगी कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी की आज की सभा को उत्तर बस्तर के इलाके के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 15 दिन में प्रियंका दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ में होंगी। गुरुवार को एमपी के धार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो, और वो तो आपके सीएम बनने वाली नहीं है। और इधर आतंकियों और खालिस्तानियों के खात्मे की योजना बनाने के लिए एनआईए ने 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने पर जोर दिया। गुरुवार को दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस दौरान शाह ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। शाह ने कहा है कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ जांच तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के देशों से लेकर देश के अलग अलग राज्यों को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पूरी सरकार और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना चाहिए। शाह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 70% की गिरावट आई है। वहाँ पिछले 9 सालों की तुलना में आतंकवाद की घटनाओं में करीब 70% तक की कमी आई है। नागरिकों की मौत के मामले में 81% और सुरक्षा कर्मियों की मौत 48% तक कम हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में शाह सुरक्षा एजेंसियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर भी एक समीक्षा बैठक करेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।